जैसे क्वेश्चन है बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट और आपको बोला जाए फाइंड डोमेन एंड रेंज। अब इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। फाइंड डोमेन एंड रेंज। y इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर, हम लिखेंगे द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर all x where 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ले सकते हैं क्योंकि न्यूमरेटर में है। 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, ये चीज आएगी दैट इज 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 और आपको मैं सिखा चुकी हूँ स्क्वायर को हटाने का तरीका। मोड लगाएंगे तो 2 करेंगे, मोड एक्स लेस देन इक्वल टू। दिस इंप्लाइज एक्स मोड अगर हो तो -2 और 2 के बीच में होता है, लेस हो तो। ग्रेटर हो तो हम कहते हैं -2 से और कम हो जाएगा और 2 से और ज्यादा। तो अब ये -2 और 2 के बीच में आ गया, तो व्हाट इज डोमेन? -2 to 2। तो बात आती है रेंज की। y गिवन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज 4 माइनस वाई स्क्वायर। दिस इंप्लाइज x is 4 minus y square square root। अब हम क्या लिखेंगे? सेम थिंग, x is defined for all values of y where 4 minus y square is positive। तो आपके पास वही चीज आएगी दैट इज 4 greater than equal to y square। This implies y square less than equal to 4 mod y less than equal to 2। This implies y lies between -2 and 2। तो therefore y belongs to -2 to। बट हमने जब ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो y तो नेगेटिव था ही नहीं, बट y कैन टेक ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यूज। नेगेटिव वैल्यू तो ले ही नहीं सकता। therefore रेंज मतलब y किससे बिलोंग करना चाहिए? इज इक्वल टू 0 to 2। रेंज आपकी 0 to 2 ही होनी चाहिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10th का 5th पार्ट था। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं 17th। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू x minus 1 by x plus 1, एक्सरसाइज 2.3 का प्रूव दैट थ्री टाइम्स ऑफ एफ एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एफ एक्स प्लस 3 क्या चीज आएगी? एफ ऑफ 2x शो करना, इसके बराबर हो जाए। x सेज तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, हम राइट हैंड साइड लेते हैं। 3 टाइम्स ऑफ एफ एक्स प्लस 1 बाई एफ एक्स प्लस 3। 3 टाइम एफ एक्स कितना है? x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 प्लस 3। एलसीएम x प्लस 1 3x माइनस 3 प्लस x प्लस 1। नीचे भी एलसीएम x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 3 बाय x प्लस 1। डिनोमिनेटर्स दोनों के कैंसिल हो जाएंगे। दिस इज इक्वल टू 3x प्लस x 4x माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2। नीचे आएगा 3x प्लस x 4x 3 माइनस 1 प्लस 2 2 कॉमन 2x माइनस 1 2 कॉमन 2x प्लस 1। दिस इज 2x माइनस 1 2x प्लस 1 और लेफ्ट हैंड साइड लें f ऑफ 2x तो मतलब एफ एक्स कहता है x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 तो वो होगा 2x माइनस 1 बाई 2। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट। 17th क्वेश्चन है।
आपके जो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं बता देती हूँ, आप कर पाएंगे। 18th क्वेश्चन है, y is equal to fx is equal to ax minus b by bx minus a. Prove that f of y is equal to x. प्रूव करना है कि f of y x के इक्वल है। क्या आएगा? y पुट करना है x की जगह पर, तो वी विल राइट f of y मीन्स f of y किसके बराबर है? ax माइनस बी बी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू, अब fx कहता है जो भी मेरे अंदर वेरिएबल x है तो वो a से मल्टीप्लाई हो जाए, b सब्ट्रैक्ट हो जाए, डिवाइड में b से मल्टीप्लाई हो जाए, a सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ भी यही होगा, a मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू वापस इसमें डाल दी y की, दिस विल बिकम एलसीएम से a स्क्वायर x माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी, एलसीएम दोनों का बी एक्स माइनस ए होगा, वो कट जाएगा, ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स माइनस माइनस प्लस दिस इज इक्वल टू माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, एक्स कॉमन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी एक्स कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, आंसर इज एक्स। यही प्रूव करना था कि एफ वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 8 का 5th पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, क्या फाइंड आउट करना है? डोमेन। क्या होगी डोमेन? शॉर्टकट चेक करनी हो तो डोमेन का मतलब ये प्रॉपर पैटर्न से आप लिख लेना कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट, जहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 है 0 होगा, डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज 0। क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके? देखो ये ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स माइनस 5x प्लस 4, तो 1 और 4 दो पॉइंट्स ऐसे आ गए जिनको हमें लीव करना है, तो व्हाट इज डोमेन? डोमेन विल बी ऑल रियल माइनस, हम ये ध्यान से देखना, यहाँ ब्रैकेट का बहुत फर्क पड़ता है, अगर किसी बच्चे ने राउंड ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट लगा दी उसका मतलब है 1 से 4 के बीच का कोई पॉइंट भी नहीं ले सकते, बट दैट इज रॉन्ग, आप 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 1 और 4 नहीं ले सकते, तो ये सेट बनाएंगे सिंगलटन, ये सेट ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है सिर्फ 1 और 4, ये दो ही एलिमेंट है जिनको छोड़ना है, बाकी सारी रियल नंबर लाइन आप ले सकते हो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखो 16th का सेकंड पार्ट, एफ एक्स इज 1 बाय 1 माइनस एक्स, शो दैट ये शो करना है एफ एक्स है 1 बाय 1 माइनस एक्स, शो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, 3 बार करें तो ये एक्स आ जाए, मेरे को तो बारी बारी से करना पड़ेगा, पहले हम क्या निकालेंगे एफ ऑफ एक्स, दैट इज एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू अंदर लिख दो 1 बाय 1 माइनस एक्स। अब एफ एक्स कैसा है?
जो भी वेरिएबल है वो 1 के रेसिप्रोकल में आ जाए और सब्ट्रैक्ट हो जाए 1 से, तो 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 1 बाय 1 माइनस एक्स माइनस 1 बाय 1 माइनस एक्स। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट माइनस 1 माइनस एक्स बाई एक्स, दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स। मैंने साइन यूज कर लिया। अब एफ ऑफ एक्स क्या आएगा? दो एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स माइनस 1 बाई एक्स। फंक्शन क्या कहता है? 1 बाय 1 माइनस ये टर्म, तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स। टेक एलसीएम एक्स, एक्स एक्स कट, 1 बाय 1 बाई एक्स विच इज इक्वल टू एक्स। तो आप इसको ऐसे कॉन्टिन्यूशन में चला सकते हो। ये 2.3 के कुछ कुछ मेन क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। एक बार आपको पता हो डोमेन रेंज कैसे लिखनी है, कैसे क्वेश्चंस करने हैं। एक है क्वेश्चन नंबर 10 का 7th पार्ट, y is x minus 3, find domain and range। y is square root of x minus 3, क्या आएगी रेंज? we say y is defined for all x where x minus 3 is positive। न्यूमरेटर में तो 0 भी आ सकता है। x is greater than equal to 3, मतलब 3 से ज्यादा ही लेना है x, तो therefore डोमेन क्या होगी? 3 ले सकते हैं, 3 यू कैन टेक, 3 टू इंफिनिटी। फिर रेंज की बात आएगी। रेंज के लिए क्या करेंगे? मैंने आपको बताया x को y की फॉर्म में ले आओ। दिस इम्प्लाइज y स्क्वायर इज x माइनस 3, दिस इम्प्लाइज y स्क्वायर प्लस 3 इज x। देयरफॉर x y स्क्वायर प्लस 3 है, तो व्हाट इज रेंज? 3 पॉजिटिव है, y कोई भी नंबर ले लूं, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो x के लिए तो ये कह रहा है x y, कौन से y डाल सकते हैं? x की वैल्यू में y क्या क्या? x is defined for all real values of y। 0 हो जाए तो 3 आएगा, नेगेटिव होगा तो उसका भी स्केयर हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो उसका भी। all real values of y। x की वैल्यू y की वैल्यू नेगेटिव भी डाल सकती है, बट तो देयरफॉर हमें क्या मिलेगा? y बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी। बट हमने यहाँ सॉल्व किया था y स्क्वायर रूट ऑफ, और ये तो पॉजिटिव था, नहीं माइनस का साइन तो दिया ही नहीं हुआ स्क्वायर रूट के बाद। बट y कैन नॉट टेक negative values, therefore range is 0 to infinity। y negative value is, the range is from 0 to infinity। ये आपके डाउट्स थे एक्सरसाइज 2.3 के। नेक्स्ट टॉपिक देखो, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। क्या है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस? सम ऑफ टू फंक्शंस, क्या चीज आती है? कभी भी दो फंक्शंस का सम करना हो, हमेशा ये ध्यान रखना, अगर f फंक्शन x2 आ रहा है एंड g भी फंक्शन x2 आ रहा है, be two real valued functions,
on set x, then f plus g is also a function from x to r such that कि f plus g of x किसके बराबर हो जाएगा? ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली डिफरेंस क्या होगा? और ये होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स, मतलब अगर डोमेन सेम है तो ही आप इसको कंबाइन कर सकते हो। सिमिलरली डिफरेंस में भी यही बात होगी, एफ एक्स माइनस जी एक्स, लेकिन एक्स टू आर वाई टू आर होना चाहिए। प्रोडक्ट में भी और क्वेश्चन में बस ये कंडीशन आ जाएगी, जी एक्स इज नॉन जीरो। डिफरेंस की बात करें, एक्स से आर, जी एक्स से आर बी टू रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑन एक्स, f minus g of x is fx minus g for all x belonging to x। तो ये आप डिफरेंस भी कर सकते हो, सिमिलरली प्रोडक्ट भी कर सकते हो और क्वेश्चन भी। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, एग्जांपल 1 देखो, fx is x square plus 2, gx is 3x plus 1, find अब देखो f प्लस जी फाइंड करना है, f माइनस जी फाइंड करना है, एफ जी फाइंड करना है, एफ बाई जी, ये सारे फाइंड आउट करके दिखाने हैं। पहला काम क्या करेंगे, आप ये चेक करोगे दोनों की डोमेन सेम है या नहीं। इसके अंदर कोई भी रियल डल सकता है, जीरो पॉजिटिव नेगेटिव आंसर आएगा, इसमें भी कोई भी डल सकता है। तो डोमेन ऑफ एफ इज ऑल रियल्स एंड ऑल्सो ठीक है, दोनों रियल्स हो गए, डोमेन ऑफ एफ एंड डोमेन ऑफ जी दोनों रियल्स हैं। तो अब हम कंबाइन कर सकते हैं, व्हाट इज एफ प्लस जी ऑफ एक्स, एक्स स्क्र प्लस 2 प्लस 3x प्लस 1, ये बन गया एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 3। एफ माइनस जी ऑफ एक्स कोई आपसे पूछे, एक्स स्क्र प्लस 2 माइनस 3x माइनस 1, एक्स स्क्र माइनस 3x2 माइनस 1 1, एफ जी ऑफ एक्स एक्स स्क्र प्लस 2 3x इंटू एक्स स्क्र 3x क्यूब 2 3 जा 6x plus x square plus 2. Finally, it will become 3x cube plus x square plus 6x plus 2. What is f by g of x? fx by gx, provided gx is non-zero, तो x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, -1/3 ले सकते, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नॉट इक्वल टू -1/3, बाकी सब सही है। ठीक है, तो ये इस टाइप से हमें फंक्शंस को लिखना है। सम कर सकते हो, डिफरेंस कर सकते हो, प्रोडक्ट आ सकता है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। एफ एक्स अगर मोड एक्स है और जी एक्स अगर मोड ऑफ एक्स प्लस 1 है, रियल वैल्यूड। अब ये बोल रहा है आपको फाइंड वैल्यू ऑफ एफ प्लस जी ऑफ 1, एफ माइनस जी ऑफ 7 एंड एफ जी ऑफ -4, ये तीन वैल्यूज निकाल कर दिखाओ।
तो पहला काम तो एफ एक्स प्लस जी एक्स करना पड़ेगा, दैट इज मोड एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स प्लस वन, एफ प्लस जी ऑफ वन, वन और वन प्लस वन टू, थ्री विल बी आंसर, एफ माइनस जी ऑफ सेवन, mod x minus 7 और 7 minus 8 minus 1, fg of minus 4, mod x multiply mod of x plus 1, minus 4 minus 4 plus 1 minus 3, 4 multiply 3 12, f by g of 2, mod 2 ठीक है, 2 और 2 प्लस 1 तो 2 by 3 आ जाए। ये आपकी 2.4 एक्सरसाइज है जो आज मैंने एक्सप्लेन करी है। आपको दो दो फंक्शंस को ऐड करना है, बट कंडीशन हर बार ये देखनी है डोमेन सेम होनी चाहिए। अगर डोमेन सेम नहीं है तो आप इनको ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स कॉमन पॉइंट उठाना होता है। तो डोमेन के लिए ये बहुत जरूरी है चेक करना कि यू आर एबल टू ऐड और नॉट। अगर नहीं कर पाएंगे तो आप करेंगे ही नहीं क्वेश्चन आगे। ठीक है बेटा, आपकी 11 बजे से दोबारा क्लासेस होती हैं और ये 10 मिनट ब्रेक टाइम दिया हुआ है कुछ भी रिफ्रेशमेंट के